केदारनाथ भारत के उत्तराखंड रुद्रप्रयाग जिले का एक कस्बा नगर पंचायत है जो प्रमुख रूप से केदारनाथ मंदिर के लिए जाना जाता है। यहाँ जिला मुख्यालय रुद्रप्रयाग से लगभग 86 किलोमीटर दूर है। केदारनाथ चार धाम तीर्थ स्थलों में सबसे दूरस्थ है। यहाँ हिमालय के समुद्र तल से लगभग 583 मीटर ऊपर चौराबाड़ी ग्लेशियर के पास स्थित है जो मंदाकिनी नदी का स्रोत है। यहाँ शहर बर्फ की ढकी चोटियों से घिरा हुआ है जिसमें सबसे प्रमुख रूप से केदारनाथ पर्वत है। चलिए दोस्तों, आज मैं आपको इस ब्लॉग में बताऊंगा केदारनाथ मंदिर के इतिहास के बारे में। केदारनाथ की बड़ी महिमा है। उत्तराखंड में बद्रीनाथ व केदारनाथ ये दो प्रधान तीर्थ हैं। दोनों के दर्शनों का बड़ा ही महत्व है। केदारनाथ के संबंध में लिखा है कि जो व्यक्ति केदारनाथ के दर्शन किए बिना बद्रीनाथ की यात्रा करता है उसकी यात्रा निष्फल हो जाती है। और केदारनाथ सहित नर नारायण की मूर्ति के दर्शन का फल समस्त पापों के नाश पूर्वक जीवन मुक्ति की प्राप्ति बतलाया गया है। इस मंदिर की आयु के बारे में कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलता है, पर 1000 वर्ष से केदारनाथ एक महत्वपूर्ण तीर्थ रहा है। एक मान्यतानुसार वर्तमान मंदिर 8वीं सदी में आदि शंकराचार्य द्वारा बनाया गया था, जो पांडवों द्वारा द्वापर काल में बनाए गए पहले के मंदिर के बगल में है। मंदिर में बड़े धूसर रंग की सीढ़ियों पर पाली या ब्राह्मी लिपि में कुछ खुदा है जिसे स्पष्ट जानना मुश्किल है। केदारनाथ जी के तीर्थ पुरोहित इस क्षेत्र के प्राचीन ब्राह्मण हैं। उनके पूर्व ऋषि मुनि भगवान नर नारायण के समय से इस स्वयंभू ज्योतिर्लिंग की पूजा करते आ रहे हैं, जिनकी संख्या उस समय 360 थी। पांडवों के पोते राजा जन्मेजय ने उन्हें इस मंदिर में पूजा करने का अधिकार दिया था। तब से तीर्थयात्रियों के लिए पूजा कराते आ रहे हैं। आदि शंकराचार्य जी ने के समय से यहाँ पर दक्षिण भारत के जगम समुदाय के रावल व पुजारी मंदिर में शिवलिंग की पूजा करते हैं, जबकि यात्रियों की ओर से पूजा इन तीर्थ पुरोहित ब्राह्मणों द्वारा की जाती है। मंदिर के सामने पुरोहितों की अपने यजमानों और अन्य यात्रियों के लिए पक्की धर्मशालाएं हैं, जबकि मंदिर के पुजारी व अन्य कर्मचारियों के भवन मंदिर के दक्षिण भाग में बने हुए हैं। यह मंदिर एक 6 फीट ऊंचे चौकोर चबूतरे पर बना हुआ है। मंदिर में मुख्य भाग मंडप और गृह में के चारों ओर प्रदक्षिणा पथ है। बाहर प्रांगण में नंदी बैल वाहन के रूप में विराजमान है। मंदिर का निर्माण किसने कराया इसका कोई प्रमाणिक उल्लेख नहीं मिलता है। कहा जाता है कि इस मंदिर का जीर्णोद्धार आदि शंकराचार्य ने करवाया था। मंदिर को 3 भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 गर्भगृह, नंबर 2 मध्य भाग, नंबर 3 सभा मंडप। गर्भगृह के मध्य में भगवान श्री केदारेश्वर जी का स्वयंभू ज्योतिर्लिंग स्थित है। उसके अग्रभाग पर श्री गणेश जी की आकृति व साथ ही मां पार्वती का श्री यंत्र विद्यमान है। ज्योतिर्लिंग पर प्राकृतिक यज्ञ योग पवित्र और ज्योतिर्लिंग के पृष्ठभाग पर प्राकृतिक स्फटिक माला को आसानी से देखा जा सकता है। श्री केदारेश्वर मंदिर में 9 लिंगाकार विग्रह विद्यमान है। इस कारण इस ज्योतिर्लिंग को 9 लिंग केदार भी कहा जाता है। स्थानीय लोकगीतों से इसकी पुष्टि होती है। श्री केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के चारों ओर विकरालकाय 4 स्तंभ विद्यमान हैं, जिनको 4 वेदों का द्योतक माना जाता है, जिन पर विशालकाय कमल नुमा मंदिर की छत टिकी हुई है। ज्योतिर्लिंग के पश्चिमी ओर एक अखंड दीपक है जो कई हजारों सालों से निरंतर जलता रहता है, जिसकी देखरेख और निरंतर जलते रहने की जिम्मेदारी पूर्व काल से तीर्थ पुरोहित की है। गर्भगृह के दीवारों पर सुंदर आकृत फूलों व कलाकृतियों को उकर कर सजाया गया है। गर्भगृह के स्थित चारों विशाल काय स्तंभों के पीछे शोभवी ज्योतिर्लिंग भगवान श्री केदारेश्वर जी की परिक्रमा की जाती है। पूर्व काल से श्री केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के चारों ओर सुंदर कटवे पत्थर से निर्मित जलेबी बनाई गई थी। श्री योगेश
जिंदल मैजिक डायरेक्टर काशी विश्वनाथ स्टील काशी वालों ने मंदिर गर्भगृह में 8 मिलीमीटर मोटी लंबी तांबे की नई जलेबी लगवाई थी। अब वर्तमान काल में जलेबी के साथ साथ गर्भगृह की दीवारों पर व मंदिर के सभी दरवाजों को अपने तीर्थ पुरोहित की प्रेरणा से किसी और दानी दाता द्वारा रजत यानी चांदी की करवा दी गई है। इसके गर्भगृह के अटारी पर सोने का मुलम्मा चढ़ाया गया है। मंदिर की पूजा श्री केदारनाथ द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। प्रातः काल में शिवपिंड के प्राकृतिक रूप से स्नान कराकर उस पर घी लेपन किया जाता है। तत्पश्चात धूप बत्ती जलाकर आरती उतारी जाती है। इस समय यात्रीगण मंदिर में प्रवेश कर पूजन कर सकते हैं, लेकिन संध्या के समय भगवान का श्रृंगार किया जाता है। उन्हें विविध प्रकार के चित्ताकर्षक ढंग से सजाया जाता है। भक्त दूर से केवल उनका दर्शन ही कर सकते हैं। इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना के इतिहास संक्षेप में यह है कि हिमालय के केदार शंख पर भगवान विष्णु के अवतार महातपस्वी नर नारायण ऋषि तपस्या करते थे। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शंकर प्रकट हुए और उन्हें प्रार्थना अनुसार ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा वास करने का वर प्रदान किया। यह स्थल केदारनाथ पर्वतराज हिमालय के केदारनाथ नामक श्रृंग पर अवस्थित है। पंच केदार की कथा ऐसी मानी जाती है कि महाभारत के युद्ध में विजय होने पर पांडव भाई हत्या के पाप से मुक्त पाना चाहते थे, इसलिए वे भगवान शंकर का आशीर्वाद पाना चाहते थे। लेकिन वे उन लोगों से रुष्ट थे। भगवान शंकर के दर्शन के लिए पांडव काशी गए, पर वे उन्हें वहां नहीं मिले। वे लोग खोजते हुए हिमालय तक आ पहुंचे। भगवान शंकर पांडवों को दर्शन नहीं देना चाहते थे, इसलिए वहां से अंतर्ध्यान होकर केदारनाथ में जा बसे। दूसरी ओर पांडव भी लगन के पक्के थे। वे उनका पीछा करते करते केदारनाथ जहाँ मंदिर बना हुआ पहुंच गए। भगवान शंकर ने तब तक बैल का रूप धारण कर लिया था और वे अन्य पशुओं में जा मिले। पांडवों को संदेह हो गया था, अतः भीम ने अपना विशाल रूप धारण कर 2 पहाड़ों पर पैर फैला दिए। अन्य सब गाय बैल तो निकल गए, पर शंकर जी रूपी बैल पैर के नीचे से जाने को तैयार नहीं हुए। भीम बलपूर्वक इस बल पर झपटे, लेकिन बैल भूमि में अंतर ध्यान होने लगा। तब भीम ने बल के इस त्रिकोणात्मक पीठ के भाग पर पकड़ लिया। भगवान शंकर पांडवों की भक्ति व दृढ़ को देखकर प्रसन्न हुए। उन्होंने तत्काल दर्शन देकर पांडवों को पाप से मुक्त कर दिया। उसी समय से भगवान शंकर बैल के पीठ के आकृति पिंड के रूप में श्री केदारनाथ में पूजे जाते हैं। ऐसा माना जाता है जब भगवान शंकर बैल के रूप में अंतर्ध्यान हुए तो उनके धड़ के ऊपर भाग काठमांडू में प्रकट हुआ। अब वहाँ पशुपतिनाथ मंदिर प्रसिद्ध मंदिर है। शिव की भुजा तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में, नाभि मध्य मधेश्वर में और जटाकल्पेश्वर में प्रकट हुए। इसलिए इन 4 स्थानों सहित श्री केदारनाथ को पंच केदार कहा जाता है। यहाँ शिव जी के भव्य मंदिर बने हुए हैं। चोराबाड़ी हिमनद के कुंड से निकली मंदाकिनी नदी के समीप केदारनाथ पर्वत शिखर के पाद में कस्तूरी शैली द्वारा निर्मित विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ मंदिर 3562 मीटर की ऊंचाई पर अवस्थित है। इसे 1000 वर्ष से भी पूर्व निर्मित माना जाता है। लोगों का कहना है कि इसका निर्माण पांडवों या उनके वंशज जन्मेजय द्वारा कराया गया था। साथ ही ये भी कथा प्रचलित है कि मंदिर का जीर्णोद्धार जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी ने कराया था। मंदिर के पृष्ठभाग में शंकराचार्य जी की समाधि है। केदारनाथ पहुंचने के लिए रुद्रप्रयाग से गुप्तकाशी होकर 20 किलोमीटर आगे गौरीकुंड तक मोटर वाहन से और 16 किलोमीटर की यात्रा मध्यम व तीव्र ढाल से होकर गुजरने वाले पैदल मार्ग द्वारा करनी पड़ती है। केदारनाथ धाम की यात्रा उत्तराखंड के पवित्र छोटा 4 धाम यात्रा के महत्वपूर्ण 4 मंदिरों में से एक है। छोटा 4 धाम यात्रा हर वर्ष आयोजित की जाती है। केदारनाथ यात्रा के अलावा अन्य मंदिर बद्रीनाथ, गंगोत्री या मुत्री है। केदारनाथ की यात्रा में शामिल होने के लिए हर वर्ष मंदिर के खुलने की तिथि तय की जाती है। मंदिर खुलने की तिथि
हिंदू पंचांग की गणना के बाद ऊखी मठ में स्थित ओमकारेश्वर मंदिर के पुजारियों द्वारा तय की जाती है। केदारनाथ मंदिर का उद्घाटन तिथि अक्षय तृतीया के शुभ दिन व महाशिवरात्रि पर हर साल घोषित की जाती है और केदारनाथ मंदिर का समापन तिथि हर वर्ष नवंबर के आसपास दीपावली त्योहार के बाद भैया दूज के दिन होती है। इसके बाद मंदिर के द्वार शीतकालीन के लिए बंद कर दिए जाते हैं। केदारनाथ मंदिर मंदाकिनी के घाट पर बना हुआ है। भीतर घरे अंधकार रहता है। दीपक के सहारे ही शंकर जी के दर्शन होते हैं। शिवलिंग स्वयंभू है। सम्मुख की ओर यात्री जल पुष्प आदि चढ़ाते हैं और दूसरी ओर भगवान को धृत अर्पित कर बाह भर कर मिलते हैं। मूर्ति 4 हाथ लंबी व 1.5 हाथ मोटी है। मंदिर को जगमोहन में द्रौपदी सहित 5 पांडवों की विशाल मूर्तियां हैं। मंदिर के पीछे कई कुंड हैं जिसमें आचमन तथा तर्पण किया जाता है। केदारनाथ जी का मंदिर आम दर्शनार्थियों के लिए प्रातः 6 बजे खुलता है और दोपहर के 3 बजे से 5 बजे तक विशेष पूजा होती है। उसके बाद विश्राम के लिए मंदिर बंद कर दिया जाता है। पूरा शाम 5 बजे जनता के लिए दर्शन हेतु मंदिर खोला जाता है। 5 मुख वाले भगवान शिव जी की प्रतिमा का विधिवत श्रृंगार करके 7:30 बजे से 8:30 बजे तक नियमित आरती होती है। रात 8:30 बजे तक केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग का मंदिर बंद कर दिया जाता है। शीतकालीन में केदार घाटी बर्फ से ढक जाती है। यदि केदारनाथ मंदिर खुले व बंद करने का मुहूर्त निकाला जाता है, किंतु यह सामान्यतः नवंबर माह की 15 तारीख के पूर्व बंद हो जाता है और 6 महीने बाद अर्थात बैसाखी के बाद कपाट खुलता है। ऐसी स्थिति में केदारनाथ के पंचमुखी प्रतिमा को ऊखी मंदिर में लाया जाता है। इसी प्रतिमा की पूजा यहाँ भी रावल जी करते हैं। केदारनाथ में जनता शुल्क जमा कराकर रसीद प्राप्त करती है और उसके अनुसार ही वह मंदिर की पूजा आरती कराती है और अन्न भोग प्रसाद ग्रहण करती है। भगवान की पूजा के क्रम में प्रातः कालिक पूजा, महाअभिषेक पूजा, अभिषेक, लघु रुद्राभिषेक, पुंड सोपचार पूजन, अष्टोपचार पूजन, संपूर्ण आरती, पांडव पूजा, गणेश पूजा, श्री भैरव पूजा, पार्वती जी की पूजा, शिव सहस्त्र नाम आदि प्रमुख हैं। मंदिर समिति द्वारा केदारनाथ मंदिर में पूजा कराने हेतु जनता से 2 दक्षिणा लिया जाता है। उसमें समिति समय समय पर प्रवृत्ति करती रहती है। केदारनाथ से बद्रीनाथ की दूरी लगभग 245 किलोमीटर है और 245 किलोमीटर की दूरी ये केदारनाथ से गौरीकुंड का 18 किलोमीटर का पैदल ट्रैक भी शामिल है। गौरीकुंड से 5 किलोमीटर दूरी पर सोनप्रयाग जगह है जहां सभी वाहनों की पार्किंग होती है। सोनप्रयाग से बद्रीनाथ की सड़क मार्ग दूरी तय करने में लगभग 7 से 8 घंटा समय लग जाता है। केदारनाथ से बद्रीनाथ जाने के 2 मार्ग हैं। बद्रीनाथ जाने के लिए केदारनाथ के पास पाटा, गुप्तकाशी व सिरसी हेलीपैड से हेलीकॉप्टर भी बुक करा सकते हैं। तो दोस्तों, ये था केदारनाथ मंदिर का संपूर्ण इतिहास। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आपका एक क्वेश्चन मेरे लिए मोटिवेशन होता है। मैं इस वीडियो को यही विराम करता हूँ। मिलता हूँ अपने नए वीडियो में एक नई यात्रा के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। जय केदारनाथ।